तो आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ वो आई है सीधे झारखंड के मंगलपाड़ा गांव से। इसे हम तक पहुंचाया है 18 साल के एक लड़के निर्मल ने। और ये कहानी है एक धार्मिक त्योहार की रात की, जो एक बहुत ही भयानक, एक खौफनाक मोड़ ले लेती है। निर्मल का जो ये पूरा एक्सपीरियंस है ना, वो पौष काली पूजा से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा त्योहार जो उनके परिवार के लिए मतलब एक भयानक सपने जैसा बन गया। तो ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये उनकी अपनी आप बीती है। एक ऐसी कहानी जो हमें धर्म और परंपरा की एक बिल्कुल ही अनदेखी डरावनी दुनिया में ले जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 26 दिसंबर 2024 की रात से। मौका था सालाना पौष काली पूजा का, मतलब पूजा की रात थी। और इस पूजा का एक अहम हिस्सा था एक पारंपरिक बलि। अब ये पौष काली पूजा है क्या? दरअसल ये देवी काली को समर्पित एक सालाना अनुष्ठान है। और इस गांव में, मंगलपाड़ा में, परंपरा ये है कि आधी रात को एक बकरे की बलि दी जाती है। देखिए, ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये आस्था का एक बहुत ही गहरा प्रतीक है। और यही प्रतीक इस कहानी में एक बहुत ही अहम मोड़ लेने वाला था। उस रात निर्मल, उसका चचेरा भाई कृष्णा और भतीजा पवन, ये तीनों ही इस रस्म को निभाने वाले आखिरी लोग थे। उन्होंने बिल्कुल परंपरा के हिसाब से बलि दी, बकरे का सिर देवी को चढ़ाया और बाकी शरीर को एक बोरे में भरकर प्रसाद के तौर पर घर ले जाने लगे। अब सोचिए, रात का 1 बज चुका था, चारों तरफ सन्नाटा। वो तीनों बिल्कुल अकेले थे और उनके सामने घर जाने के लिए थे 2 रास्ते, और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। तो उनके पास 2 ऑप्शन थे। पहला रास्ता छोटा था लेकिन एकदम सुनसान खदानों से होकर गुजरता था, और दूसरा रास्ता था लंबा, जो गांव के बीच से जाता था। अब रात काफी हो चुकी थी, तो जाहिर है उन्होंने छोटा रास्ता ही चुना। चलते चलते रास्ते में उन्हें प्यास लगी, तो उन्होंने बलि के बकरे वाला जो बोरा था उसे थोड़ी दूर रखा और पास के हैंडपंप पर पानी पीने चले गए। बस कुछ ही पलों की बात थी, लेकिन शायद यही वो पल था जब वो पवित्र प्रसाद असुरक्षित रह गया। और जब वो पानी पीकर वापस लौटे तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनके होश उड़ा दिए। बोरे से बकरे का एक पैर गायब था, और गायब भी कैसे? ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उससे शरीर से नोचकर फाड़कर निकाल लिया हो। अब उस अपवित्र हो चुके प्रसाद को, उस बलि को घर लाने के बाद जो हुआ, वो और भी ज्यादा भयानक था। उसी रात से अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गईं। मतलब जो भी खौफ था वो अब उनके घर के अंदर आ चुका था। अब देखिए कि कैसे चीजें एक एक करके बिगड़ती गईं। उसी रात करीब 3:30 बजे निर्मल ने अपनी बहन आंचल को उस बकरे को खाते हुए देखा। अगली सुबह आंचल बस अजीब तरह से पड़ोसी के घर को एकटक घूरे जा रही थी और निर्मल को तेज बुखार चढ़ गया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगली रात आंचल के फोन पर वॉलपेपर उसी घर की एक लड़की का था जिसकी कुछ ही दिन पहले मौत हुई थी। और फिर ये साया पवन पर भी आ गया और वो एकदम से हिंसक हो गया। एक रात तो हद ही हो गई। पवन ने निर्मल को धमकाया, लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल बदली हुई थी, एकदम डरावनी। साफ था ये पवन नहीं बोल रहा था, ये कोई और था जो उसके शरीर के अंदर से बोल रहा था, और वो उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा था। और ये सिर्फ खोखली धमकी नहीं थी। कुछ ही देर बाद पवन ने सच में निर्मल पर हमला कर दिया और उसका गला घोटने की कोशिश की। अब परिवार को पूरी तरह यकीन हो गया था कि वो किसी बहुत बड़े, बहुत ही गंभीर खतरे में हैं। तो अब परिवार को ये तो समझ आ गया था कि ये किसी आत्मिक शक्ति का कब्जा है। उन्होंने फैसला किया कि अब मदद के लिए पास के एक दूसरे काली मंदिर के पुजारी के पास जाना ही होगा। उन्हें एक और अनुष्ठान की जरूरत थी, पर इस बार बचाने के लिए। अब सीधे सीधे तो वो दोनों जाते नहीं, तो परिवार ने एक योजना बनाई। उन्होंने फुटबॉल मैच देखने का बहाना बनाया ताकि आंचल और पवन को मंदिर के पास ले जाया जा सके। और हुआ भी वही जिसका डर था। जैसे ही वो लोग मंदिर के करीब पहुंचे, दोनों ने हिंसक तरीके से विरोध करना शुरू कर दिया। अब तो उनका शक यकीन में बदल चुका था। जब पुजारी ने पूजा शुरू की तो जो सच सामने आया वो बहुत ही दुखद था। आत्माओं ने खुद अपनी कहानी बताई। पता चला कि आंचल के शरीर में फरीदा नाम की एक लड़की की आत्मा थी जो निर्मल से एक तरफा प्यार करती थी, और पवन के शरीर में उसके जुनूनी चचेरे भाई की आत्मा थी जिसने फरीदा की हत्या कर दी थी और फिर खुद भी जान दे दी थी। इसके बाद पुजारी ने अपने मंत्रों की शक्ति से उन दोनों भटकती आत्माओं को मुक्त कर दिया।
तो देखा जाए तो काली मंदिर में हुआ ये दूसरा अनुष्ठान पहले अनुष्ठान के भंग होने से जो कुछ भी शुरू हुआ था उसे खत्म करने में कामयाब रहा और आखिरकार उन भाई बहनों को उस सारे से आज़ादी मिल ही गई। पर ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। सोचिए, क्या उस पवित्र बलि के अपवित्र होने से सच में कोई बुरी आत्मा आ गई थी, या फिर उस घटना ने सिर्फ फरीदा और उसके भाई की उस दर्दनाक कहानी को, जो पहले से ही अंधेरे में छिपी थी, बस बाहर आने का एक रास्ता दे दिया? क्या पता, शायद कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे ही रह जाते हैं।